तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में कि पी रेशियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जो बड़ा इन्वेस्टर है जब भी शेयर को बाय करता है तो पी रेशियो पर इतना फोकस क्यों करता है। तो आज हम पी रेशियो के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। अगर आप सच में पी रेशियो को जानना चाहते हैं, पी रेशियो को सीखना चाहते हैं तो आपको मेनली 4 पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि पी रेशियो क्या है, दूसरा पॉइंट है कि पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करें, और तीसरा पॉइंट है कि पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो क्या होता है। चौथा पॉइंट है कि कभी कभी किसी कंपनी का पी ज्यादा होने के बावजूद जो बड़ा इन्वेस्टर है उस शेयर को बाय क्यों करता है। तो आप लोग अगर 4 पॉइंट को समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए पी को समझना पूरा आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आज के बाद आपको पी रेशियो में दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। वीडियो के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पी रेशियो क्या है। देखो, पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है। एग्जांपल, मान लो कोई कंपनी है जिसका पीई है 50, इसका मतलब है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और किसी कंपनी का पीई है 10, उसका मतलब है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो जो भी एक्सपर्ट है उसका कहना है कि जितना पी कम होगा उतना ही अच्छा है। मान लो किसी कंपनी का पी 5 है तो और अच्छा है, आपको 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया ही खर्च करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए कि पी रेशियो क्या होता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करें। देखो, पी रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए पी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करेंट शेयर प्राइस डिवाइड अर्निंग पर शेयर। देखो, अर्निंग पर शेयर को ईपीएस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पी रेशियो निकालना है तो ईपीएस आपको पता करना पड़ेगा। करेंट शेयर प्राइस तो आप पता ही कर सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ रहता है। लेकिन ईपीएस भी, देखो ईपीएस भी दिया रहता है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप खुद से निकालना सीखें। क्योंकि आप देखो, जब तक खुद से सब कुछ करना नहीं सीखते हैं तब तक आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो देखिए, आप कोई भाई पूछ सकता है कि ईपीएस का मतलब क्या है। देखो, ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी जब सारा टैक्स चुका देती है उसके बाद जो बचता है, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट बचता है। नेट प्रॉफिट को अगर आप जितना कंपनी शेयर इशू करती है उससे डिवाइड करते हैं तो जो अमाउंट निकलता है उसे ईपीएस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ईपीएस का जो फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइड इशूड शेयर। अब यहाँ पे आया कि यार इशूड शेयर कहाँ से निकालें। नेट प्रॉफिट तो आपको वहाँ पे दिया हुआ रहता है, लेकिन इशूड शेयर मान लो कोई भाई किसी को पता करना है कि इशूड शेयर कितना है तो आप पता कर सकते हैं इशूड शेयर को। तो इशूड शेयर का भी फॉर्मूला होता है। देखिए, मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग सब कुछ खुद से फाइंड कर सके। इशूड शेयर का फॉर्मूला होता है मार्केट कैप डिवाइड करेंट शेयर प्राइस। तो देखो, मार्केट कैप, मान लो मैं अब एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। तो मान लो मैं एक कंपनी लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका मेरे को इशूड शेयर पता करना है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना शेयर इशू किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे पता करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप है 5,92,637 करोड़। उसके बाद डिवाइड क्या करना है, करेंट शेयर प्राइस, जो अभी करेंट में शेयर का प्राइस है। तो करेंट में जो शेयर का प्राइस है 2499 रुपया, तो उसे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 237.11 करोड़ में आया। ठीक है, सब करोड़ में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना शेयर इशू किया है 237 करोड़, तो रफली कितना निकला 237 करोड़ शेयर इशू किया। अब जब आपको इशूड शेयर का पता चल गया तो आप ईपीएस निकाल सकते हैं। तो चलिए आप ईपीएस निकाल लेते हैं। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड इशूड शेयर। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही निकालते हैं नेट प्रॉफिट में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट प्रॉफिट है 10,144 करोड़, और इशूड शेयर कितना निकाले थे 237 करोड़। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 42.80। तो क्या निकल गया, ईपीएस निकल गया। ईपीएस अगर निकल गया तो आप लोगों के लिए पी रेशियो निकालना आसान बात है कि पी रेशियो में चाहिए क्या, करेंट शेयर प्राइस और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। करेंट शेयर प्राइस कितना है 2499, और ईपीएस कितना है, कितना हम लोग निकाले थे 42.80। तो ईपीएस 42.80 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है पी रेशियो 58। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशियो कितना आया 58।
तो आप लोग समझ गए कि कैसे पी रेशियो निकालते हैं, कैसे पी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। देखिए पूरा आसान है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से देख सकते हैं। देखिए आप लोग जब तक खुद से नहीं सीखिएगा तब तक आप लोग बहुत सारा शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। आप लोगों को खुद से सीखना पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट में क्या था, पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री पी रेशियो और पी रेशियो का मतलब होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का। उसका हम लोग पी रेशियो कितना निकाले थे, 58, तो उसका पी रेशियो 58 निकला था। और इंडस्ट्री पी रेशियो कितना है, 51.61। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एफएमसीजी सेक्टर का है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एफएमसीजी में सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं है, इसमें बहुत सारा कंपनी है। एग्जांपल इमामी है, डाबर इंडिया है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है और कोलगेट है। जैसे इमामी का पी रेशियो है 33 और डाबर इंडिया का पी रेशियो है 56, गोदरेज का पी रेशियो है 60, कोलगेट का पी रेशियो है 48। एफएमसीजी में जितना भी कंपनी है सारा कंपनी का पी रेशियो को जब एवरेज करते हैं तो इंडस्ट्री पी निकलता है। इसका मतलब है कि एफएमसीजी में जितना भी कंपनी है उसका सारा का पी रेशियो का एवरेज निकालते हैं तो 51.61 निकलता है। तो इसे ही कहते हैं इंडस्ट्री पी रेशियो। तो आप लोग समझ गए कि इंडस्ट्री पी रेशियो क्या होता है। तो मेरा मेन मोटिव था कि पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो को समझाना। तो आप लोग समझ गए कि इंडस्ट्री पी रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है, कैसे काम करता है। तो आप लोग समझ गए। लास्ट और चौथा पॉइंट है कि कभी कभी ज्यादा पी होने पर भी बहुत सारा जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ऐसा क्यों करता है, उसका पी ज्यादा होने पर भी उसमें इन्वेस्ट क्यों करता है, इसका बहुत सारा कारण है। चलिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल कोल इंडिया। देखो कोल इंडिया का पी है 6, इसका मतलब नहीं कि उसे खरीद लेगा। देखो जो भी बड़ा इन्वेस्टर होता है सिर्फ पी देख के शेयर को बाय नहीं करता है, वो सबसे पहले देखता है बिजनेस, कि उस शेयर का बिजनेस कैसा है, क्या उस शेयर का बिजनेस अगले 5 साल तक चलने वाला है, 10 साल तक चलने वाला है। अगर बिजनेस ग्रोथ है तभी उस शेयर को बाय करता है, पी तो बाद में देखता, पहले बिजनेस ग्रोथ देखता है। तो देखिए जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, मान लो कोल इंडिया, इसका क्या है कि इसका जो है इसका सेल्स नहीं बढ़ेगा, इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। आप लोग देख लो पिछले 5 से 6 साल में इसका जो शेयर प्राइस है धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप लोग देख लेना कि इसका सेल्स भी घटा होगा, इसका जो प्रॉफिट है वो भी घटा है। कोई भी कंपनी का अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो आप लोग देख लेना कि उसका सेल्स बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है अगर कोल इंडिया का पी 4 कर दे तब भी नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसका बिजनेस ग्रोथ नहीं है। जिस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो उसमें बड़ा इन्वेस्टर शेयर को बाय करती है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करती है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ईवी। देखो ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो इसको सरकार भी प्रमोट कर रही है और इसका फ्यूचर अच्छा है। ईवी का जो सबसे बड़ा लीडर है टाटा मोटर्स है, तो उसका पी है 19, अभी कम है, लेकिन इसका पी अगर 50 से 60 भी होगा तो भी जो बड़ा इन्वेस्टर है इसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, इसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा है। तो बड़ा इन्वेस्टर होता है सिर्फ पी रेशियो को देखकर उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता है। सबसे पहला अगर कोई चीज देखता है वो देखता है बिजनेस ग्रोथ, कि इसका बिजनेस अगले 5 से 10 साल तक चल सकता है कि नहीं। अगर 5 से 10 साल तक चलेगा ही नहीं, कहां से शेयर प्राइस भागेगा। किसी भी कंपनी का शेयर कब बढ़ता है, जब उसका सेल्स बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी उसका शेयर प्राइस भागता है। आई थिंक आप लोग समझ गए कि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है पीई ज्यादा होने पर भी उस शेयर में क्यों इन्वेस्ट करता है। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, आप लोगों को सिर्फ पी देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि ज्यादा पी होने पर भी जो बड़ा इन्वेस्टर है उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है। पी रेशियो बाद में आता है, पहले बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए। बिजनेस ग्रोथ ही अगर नहीं होगा तो पी रेशियो को लेकर क्या करें। आई होप वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों के लिए फंडामेंटल से लेकर सारा कुछ जितना भी बेसिक होता है आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। इसलिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अगर अभी तक आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाकर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।